योगी जी की सरकार की शक्ति से मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। देश के अंदर एक्सप्रेसवे आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से जो आने वाला चुनाव उसको जीत लिया है। कैसे, पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, राजनीति में कहते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका मत दो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक यही किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी अपने पीडीए का गणित लगा ही रहे थे, वो भी जातिगत समीकरण बिठाने में लगे थे कि तभी खबर आई है यूपी के महाबजट। जी हां, 2026-27 की दोस्तों, ये बजट कोई साधारण बजट नहीं होने वाला है। ये 2027 के चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसने लखनऊ से लेकर सैफई तक हड़कंप मचा दिया है। योगी जी ने अपना खजाना खोल दिया है। इतना पैसा, इतनी योजनाएं और इतने तोहफे बरसने वाले हैं कि विपक्ष के पास विरोध करने के लिए शब्द नहीं बचेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम डिकोड करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस मास्टर प्लान को जिसने चुनाव के ठीक एक साल पहले ही उत्तर प्रदेश का जो मूड है सेट कर दिया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख दें कि आपको कैसा लगा ये मास्टर स्ट्रोक, और वीडियो भी बने रहे। वीडियो में तो अभी बहुत कुछ है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश से बाहर के भी हैं तो एक बार बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जो इनका फ्यूचर है वो कितना आगे जा रहा है। 8 से 9 लाख करोड़ का ये बजट कैसे अखिलेश यादव की ऐसी की तैसी करने वाला है। किसान, महिला और युवा, इन 3 मोर्चों पर योगी जी ने क्या ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया है। चलिए परत दर परत खोलते हैं इस चुनावी बजट का राज, और आपसे भी अनुरोध है, जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए कि कैसे नहले पे दहला कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की जान यानी किसान की। अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते हैं किसान परेशान है, सांड खेत खा गए। लेकिन इस बजट में योगी जी ने अखिलेश के इस मुद्दे की हवा निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सूत्रों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार किसानों के लिए बम्पर योजना आने वाली है। सुनिए, प्रेडिक्शन नंबर 1, पीएम किसान सम्मान निधि में आपको केंद्र से 6,000 रुपए मिलते हैं। हो सकता है कि योगी सरकार अब अपनी तरफ से 2,000 से 4,000 रुपए और इसमें जोड़ दे, यानी डबल इंजन की सरकार, मतलब डबल पैसा। अगर ऐसा होता है तो किसान साइकिल यानी सपा की सवारी क्यों करेगा जब उसे कमल यानी भाजपा से सीधा कैश मिल रहा है। प्रेडिक्शन नंबर 2, बिजली मुफ्त। अभी तक ट्यूबवेल पर छूट है दोस्तों, लेकिन इस बजट में सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरह मुफ्त या उसकी लिमिट को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि किसान का बिल 0 हो जाएगा। इसके साथ ही एमएसपी खरीद सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जब किसान की जेब में पैसा होगा और खेत में पानी, तो विपक्ष का आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। जैसा जब ये आपका यूएस डील हुई है, उसके बाद से किसानों को रिझाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मार दिया है तगड़ा हथौड़ा। अब आते हैं उस वोट बैंक पर जिसने 2022 में भी योगी जी की नैया पार लगाई थी और 2024 में भी साथ खड़ा रहा दिखा था, महिलाएं। अखिलेश यादव को लगता है कि जाति यानी कास्ट से चुनाव जीतना आसान होता और जिताती है कास्ट, लेकिन योगी जी जानते हैं कि राशन और सुरक्षा चुनाव जिताते हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए गेम चेंजर ऐलान हो सकता है। संभावना है कि महिला पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने कमाल किया, उसी तर्ज पर यूपी में भी महिलाओं को डायरेक्ट कैश देने की कई बड़ी स्कीम आ सकती है दोस्तों।
शायद 1,000 या 1,200 रुपए महीना सीधा खाते में आए। इसके अलावा छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी या ट्रांसपोर्ट सुविधा, स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के लिए बड़ा फंड। जरा सोचिए, अगर घर की महिला को सरकार हर महीने खर्चे के लिए पैसे दे रही है तो क्या वो किसी और पार्टी को वोट देगी? यही वो चक्रव्यूह है जिसने विपक्ष को फंसा दिया। और सुनिए, ये कोई वादा नहीं रहेगा, ये बजट पास होते ही महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि अखिलेश यादव का क्या होने वाला है। विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार क्या रहा है? बेरोजगारी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव युवाओं को यही बोलकर भड़काते हैं, नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो गया। लेकिन इस बजट में योगी ने विपक्ष के हाथों से यह मुद्दा भी छीन लिया है। 2026 को आप नौकरियों का साल मानकर चलिए। बजट में पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियों का ऐलान होगा। सिर्फ ऐलान नहीं, बल्कि एक कैलेंडर जारी होगा ताकि चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर बंट जाएं। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, अपना धंधा शुरू करने के लिए सस्ता लोन, स्किल डेवलपमेंट ताकि प्राइवेट नौकरी आसानी से मिले। और हो सकता है कि बेरोजगारी भत्ता या इंटर्नशिप स्टाइफेंड जैसी कोई योजना भी आ जाए। योगी का मैसेज साफ है, तुम पत्थर चलाओ, हम नौकरी देंगे। अब युवा को तय करना है कि उसे पत्थरबाज बनना है या रोजगार पाना है। समझ रहे मैं आप किसके लिए कह रहा हूं? और ये पूरा का पूरा खाका तैयार है। 11 तारीख का इंतजार कीजिए दोस्तों। यूपी मॉडल मतलब जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, उसका मतलब ही है रोड, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट। इस बजट का साइज 8 से 9 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इतना पैसा, इसमें से बड़ा हिस्सा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। नए एक्सप्रेसवे के फेज, हर जिले को 4 लेन से जोड़ना, छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, मेरठ, ये मेट्रो लाइन से जोड़े जाएंगे, मेट्रो से। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा के विकास के लिए बड़ा पैकेज। अब जनता अपने घर से निकलती है और उसे चमचमाती सड़कें दिखती हैं, तो वो साइकिल याद क्यों करेगा? उसे साइकिल याद नहीं आती, उसे डबल इंजन की रफ्तार याद आती है। अखिलेश यादव कहते रह जाएंगे कि काम नहीं हुआ और योगी जी फीता काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये जो पूरा विश्लेषण हम कर रहे हैं, इस विश्लेषण की सबसे अच्छी बात क्या है समझते हैं? वो ये है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ हमेशा एक सरप्राइज रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बजट में कोई लोक लुभावना धमाका भी हो सकता है। क्या वो गैस सिलेंडर सब्सिडी होगी? क्या वो शहरी गरीबों के लिए सस्ता आवास होगा? या फिर किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो विपक्ष के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के आने से पहले ही बेकार कर देगा। विपक्ष के घोषणा पत्र को बेकार कर देगा, कुछ लिखने लायक बचेगा ही नहीं। और आप समझिए कि अखिलेश यादव की हालत पतली क्यों है? सपा की राजनीति टिकी है नाराजगी पर। किसान नाराज तो वोट बैंक मिलेगा, युवा नाराज तो वोट बैंक मिलेगा। लेकिन अगर योगी जी ने बजट के जरिए सबकी जेब में पैसा और हाथ में काम दिया तो नाराजगी कहां बचेगी? विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति, और अब इस बजट के बाद मुद्दा भी नहीं बचेगा। 2026 का यह बजट असल में 2027 की जीत की स्क्रिप्ट है। जी हां दोस्तों, और सुनिए, यही नहीं, तैयार हो जाइए, फरवरी में जब यूपी का बजट पेश होगा 11 तारीख को, तो टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े आएंगे वो विपक्ष के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होंगे। ये बजट बता देगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बुलडोजर चलाना नहीं जानते, वो विकास की इमारत
खड़ी करना भी जानते हैं, इमारत खड़ी करना भी जानते हैं। जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि। और ये बजट इन तीनों की गारंटी लेकर आ रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी, अब साइकिल में हवा भरने का समय आ गया है। मैं अखिलेश के लिए कह रहा हूं, अब तो रॉकेट उड़ने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बजट में योगी जी का सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? किसान, युवा या महिलाएं? क्या अखिलेश यादव इस बजट का तोड़ निकाल पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, लिखें योगी रॉक्स, अखिलेश शॉक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये बजट आने के बाद विपक्ष को शॉक होना बनता है। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24/7। मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।